और बीकॉस 184 का ई कॉमर्स जो है वो वन शॉट पूरा 10 मिनट में या 15 मिनट में जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं। तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ई कॉमर्स क्या होती है? स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स से सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन करना हमें इंटरनेट में, ठीक है। टाइप्स के होते हैं ई कॉमर्स के, एक होता है जनरल पोर्टल, होता है स्पेसिफिक पोर्टल। जनरल पोर्टल में होगा तुम्हारा वाइड रेंज में होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। स्पेसिफिक पोर्टल कोई तुम सिंपल एक ही चीज़ बेच रहे हो, बिग बास्केट में खाने के सामान मिलता है, ग्रोसरीज का, बस। ई कॉमर्स वेब पोर्टल क्या होता है? एक वेब पेजेस होती है, स्पेसिफिक थीम होती है, उसकी फीचर्स होते हैं इसके अंदर, सर्च इंजन, लॉगिन करना, ईमेल्स करना, ऑनलाइन फॉर्म्स करना। ये वेब पोर्टल था ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? फैसिलिटीज़ होना, बाइंग, जिसमें आप सेलिंग और बाइंग कर सकें इंटरनेट के, आप सर्च इंजन जो है या ट्रांजेक्शन हो सके आपकी, एकदम बिजनेस प्रोसेस एकदम स्मूथ चले, उसे ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस क्या होता है? इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी फीचर्स होते हैं इसके अंदर। जब ज़्यादा आपके फीचर्स आ जाते हैं उसको हम ई एप्लीकेशन में आ जाता है। वो एप्लीकेशन मतलब समझ रहे होगा आप, ऐप हो गया, और सॉफ्टवेयर हो गया। एम कॉमर्स या मल्टी चैनल क्या होता है? ऐप कॉमर्स मतलब मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन होती है। मल्टी चैनल को इन्वॉल्व दिस फीचर्स वेरियस चैनल इंक्लूडिंग ऐप, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें आती है इसमें। इसका गोल होता है कि बायर जो है वो मल्टीपल चैनल से इंटरेक्ट हो पाए, ठीक है। यूजेस होते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के, यूटिलाइज ए आई, आजकल ए आई आ गया है, ठीक है। आपने देखा होगा ए आर वी आर आ गया है, एडवांस हो गया, कंफर्टेबल हो गया ये इससे। ओवरऑल डेफिनेशन क्या होती है? ई कॉमर्स जो है होता है एक इकोसिस्टम होता है जो वेब पोर्टल, सॉफ्टवेयर, ऐप और एपीआई के द्वारा ये सारी चीज़ें करता है। इसके अंदर बाय और सेल कर सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स क्यों है? कन्वीनियंस चॉइसेस, कन्वीनियंस होता है एकदम, चॉइसेस होती है, चीप, इजी एंड एक्सेसिबल होता है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस होती है लोगों के पास। कनेक्ट होता है सेल्स के लिए, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन कर सकते हैं किसी के साथ। इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सेक्टर में इम्पैक्ट करता है ये। ई कॉमर्स का एवोल्यूशन होता है 1991 में, वर्ल्ड वाइड वेब आया था, उसके बाद होता है पिज़्ज़ा हटाया 1994 में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लगी, सोशल मीडिया इम्पैक्ट आने लग गया, इंक्रीजिंग कंपटीशन बढ़ने लग गया, प्रमोशन लोगों लग गई, एडवर्टाइजमेंट होने लग गई, ओल्ड स्ट्रैटेजी बदलने लग गई, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के? B2B, B2C, C2C, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, ये सारी चीज़ें आती है इसमें टाइप्स में। और एक ये बिजनेस टू गवर्नमेंट, और फिर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे पेमेंट कर देना, पीयर टू पीयर हो गया, और डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ये 8 होते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है ई कॉमर्स की? जो 24/7 एक्सेसिबिलिटी होती है, कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर, टाइम सेविंग होता है, लार्ज प्रोडक्ट होते हैं, ग्लोबल मार्केट एक्सेस होता है, कॉस्ट सेविंग्स होता है, कस्टमर रिव्यू दे सकते हैं आप, अफोर्डेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि पर्सनल टच नहीं होता, क्वालिटी ख़राब हो सकती है, लेट डिलीवरी हो जाती है, तो डिफिकल्टी होती है परचेजिंग में, साइट कैश आ जाता है, तो डाटा प्राइवेसी भी आपकी हो सकती है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल इस का डिटेल प्लान होता है, कंपनी विल स्टैंड करना, ठीक है। सम पॉइंट इसके टारगेट होता है इसका कस्टमर का, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज होती है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए करते हैं, कस्टमर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या होते हैं इसके? आइडेंटिफाई हो जाती है आपकी ऑडियंस कि किस आपको ग्रुप की जरूरत है, स्टेबलिश हो जाता है बिजनेस प्रोसेस, रिकॉर्ड की बिजनेस रिसोर्सेज, डेवलप बाय स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजल, डिटरमिनिंग की बिजनेस पार्टनर्स, ये सारे इसके की पॉइंट्स होते हैं। बिजनेस मॉडल ये आपने पहले पढ़ चुका है, B2B, B2C, C2C, ये सारे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आगे ई कॉमर्स का डिज़ाइन मॉडल कैसे होगा? ब्रांड अवेयरनेस हो करने के लिए, प्रमोशन मॉडल करने के लिए, कस्टमाइजेशन मॉडल करने के लिए, इम्प्लीमेंटिंग कैसे करते हैं? जैसे रिटेल मॉडल होता है, ई टेलिंग होता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्रोकरेज मॉडल होता है, यूबर हो गया, मेल मॉडल हो गया, शॉपिफाई ने बनाया, मैन्युफैक्चर मॉडल के लिए डेल, एप्पल है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए इंडिया मार्ट है, होल सेलिंग के लिए अलीबाबा है, ये सारी चीज़ें ये जो है अपना बिजनेस मॉडल जानते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, ठीक है। रेवेन्यू कैसे हो सकता है? एडवर्टाइजिंग से हो सकता है, एफिलिएट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन से आप रेवेन्यू कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन फीस से कर सकते हैं, सेल्स करके आप रेवेन्यू कर सकते हैं, सारी चीज़ रेवेन्यू के ऑप्शन होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोविड, और कोविड का एक और होता है चेंज, पीपल की शॉप बदली, स्टार्टिंग यूजिंग ऑनलाइन वर्क करने लग गए, लॉकडाउन लगा तो, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग लोगों को पसंद आने लग गई। जो ई कॉमर्स में डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर ई कॉमर्स, वेबसाइट डिज़ाइन होना, लुक गुड फॉर फास्ट इजी वे, इजी नेविगेशन होती है, सिंपल चेकआउट हो गए हैं, आप आराम से ट्रांजेक्शन का लॉजिस्टिक होता है, मैनेज ऑर्डर एफिशिएंटली, फुलफिल ऑर्डर स्मूथली कर सकते हैं, गुड प्रोडक्ट पेजेस हो चुके हैं, एजेंशियल टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, ठीक है। एबिलिटी एवरीवेयर हैंडल, किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल रीच हो चुका है, हर जगह यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है, रीचनेस आ चुकी है, अमीर सस्ता हर कोई इसमें खरीद सकता है, इंटरेक्टिविटी हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरी, पर्सनलाइजेशन हो चुकी है, डिफरेंट ऐप बेस्ड और वेब बेस्ड में अंतर क्या है? इसमें ऐप बेस्ड हो गया, स्मार्टफोन, टैबलेट में चलता है, कंप्यूटर लैपटॉप में चलता है, इंटरनेट मैंडेटरी होता है दोनों के लिए, नोटिफिकेशन लार्ज लिमिटेड होते हैं, वेबसाइट प्ले स्टोर और ये वेब में मिलता है, क्रेडिट डेबिट पर सब होता है, इसमें भी सेम, हाई होता है, ये लो होता है, लॉट मनी, प्राइवेसी, मोर सिक्योर, ये भी होता है। बिल्डिंग डिजाइनिंग अलग, जैसे प्लान एंड रिसर्च, बिल्डिंग और डिज़ाइन करना पहले प्लान एंड रिसर्च करना पड़ता है, फिर एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होता है, फिर डिज़ाइन करना होता है वेबसाइट को, फिर डेवलप करना होता है वेबसाइट को, फिर क्रिएट कंटेंट करना होता है, फिर टेस्ट करना होता है, फिर लॉन्च कर देना है उसको, ठीक है।
और फिर मॉनिटर करते रहना है कि और हर समय इसको इम्प्रूव करते रहना है। ये चैप्टर एंड 5 ई पेमेंट। पेमेंट सिस्टम इज़ अ वे टू हैंडल मनी ट्रांजेक्शन। पेमेंट सिस्टम मतलब मनी ट्रांजेक्शन को चलना, चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, सारे होता है। ई पे क्या होता है, पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज के लिए पे करते हैं, कैश और चेक होता है। फीचर्स क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी होता है, ईजी होता है यूज़ करना, सिक्योरिटी होती है, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कंफर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, सारी चीज़ फीचर्स होती है इसकी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ई पे एंड कन्वेंशनल पेमेंट में ट्रेडिशनल मीडियम एडवांस टेक्नोलॉजी। कैश होता है, इसमें डिजिटल होता है, कम्युनिकेट सॉफ्टवेयर ह्यूमन और हैंडल। पेमेंट गेटवेज क्या हो सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। की प्लेयर्स क्या होता है, मर्चेंट के इशू बैंक एक्वायरमेंट है। प्रोसेस ऑफ पे गेट, ट्रांजेक्शन करना और गेटवे करना, ठीक है। सिक्योरिटी फॉर पे गेट इंश्योर सिक्योरिटी रखता है आपका। स्टेप्स क्या होता है, कलेक्शन, अथॉरिटी, सेटलमेंट। यार होता है फंक्शन और टिपिकल ई पे। पेमेंट प्रोसेस अंदर मर्चेंट वेबसाइट जाता है, फिर ट्रांजेक्शन जाता है, फिर बैंक प्रोसेस करता है, फिर बैंक कस्टमर करता है और नोटिफाई पहुँचाने, सारी चीज़ें थोड़ी देर में सारी जब ट्रांजेक्शन करते हैं उसके स्टेप हैं सारे। यूनिट 4 ई गवर्नेंस। ई गवर्नमेंट यूज इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज भी यूज़ करती है। ई गवर्नेंस जो है बिगर आइडिया यूज टेक्नोलॉजी में डेवलप स्ट्रॉगर यूनिवर्सिटियाँ बस सिटीजन्स के लिए करती है वो यूज़। ई गवर्नमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्सीलेंट सर्विसेज देना, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म होना। ई गवर्नमेंट फोकस ऑन इंक्रीजिंग सिटीजनशिप, ऑनलाइन डिबेट, डिजिटल डेमोक्रेसी बनाने के उसको होता है। ई गवर्नमेंट टू मेक प्रॉफिट करता है, पब्लिक सर्विस करता है, ट्रांजेक्शन ईजी करने के लिए, सर्विस एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट वेबसाइट दोनों को चाहिए होता है, कस्टमर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, प्रोडक्ट देखने के लिए, क्वालिटी देने के लिए लोगों को। एडवांटेज क्या होता है, क्यू कैन ईजी सर्विस होता है सिटीजन के लिए, लेस ब्यूरोक्रेसी, करप्शन कम होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स होता है, मोर सिटीजन होता है, पब्लिक सर्विस होती है। गार्टनर एवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई कॉमर्स आया था 2000 में आया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फेस फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन और पब्लिक सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई, मेक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इंटरेक्शन फेस, गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद सिटीजन, वन वे एक्सचेंज हो गया, सिविक स्टेक होल्डर्स हो गए। ट्रांजेक्शन फेस है, ट्रांसफॉर्मर्स फेस आया। ई कॉमर्स आइडिया का 1979 के बीच में आया, 1970 में आया था, 1977, फिर 1980 में आया था। ये सारी नोट्स बना कर लिख लेना है, ठीक है। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप बना सकते हो, ठीक है। डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया पढ़ने की जरूरी है, ठीक है। मेक कंट्री मोर डिजिटल स्मार्ट बनाने के लिए होता है, इंटरनेट मोबाइल हर कोई आज से यूज़ कर सके था, गवर्नमेंट सर्विस को ऑनलाइन यूज़ कर सके, इसलिए डिजिटल इंडिया आया था। 9 मेन पार्ट्स, ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, मुंबई ई क्रांति, इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई थी, इनिशिएशन कराई गई थी, जैसे ई नाम, एफकेएम, सॉइल कार्ड, ज्योमेट्री, जी लॉकर, उमंग, ये सारी स्टेट ई गवर्नमेंट। आकाशन केरला में हुआ था, स्टेट ई गवर्नमेंट में 500 सेंटर है इसके, ये टेक्नोलॉजी को हर तरफ पहुँचाना चाहती है, ये इसका काम है। ई बैंकिंग क्या होता है, ऑल अबाउट डूइंग बैंकिंग का यूज़ करना ऑनलाइन, ठीक है। बिकम रियली पॉपुलर हो चुका है। सर्विस क्या होता है, सेविंग मनी, पेइंग बिल्स, गेटिंग लोन, अदर मनी, फोन से आपकी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट 24/7 होता है, सेव मनी होती है, हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक कर सकते हैं अपने पैसे, सुपर कन्वीनियंट होता है, लॉट्स ऑफ सर्विसेज मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ट्राई न्यू बैंकिंग, अब नई बैंक ट्राई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी यूज बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, चेक इमेजिंग एंड एलाइसिंग, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर मनी टू वन बैंक टू अनदर बैंक को करना, वो कहता है ये, इसमें एनईएफटी एंड आरटीजी एमपी सारी चीज़ें आ जाती है। फैक्टर, अमाउंट ऑफ मनी, टाइमिंग, स्पीड, चार्ज, सारी चीज़ इसमें आती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वन वे टू ट्रांसफर मनी टू अनदर बैंक, वर्क टेक सम टाइम, लिमिट एंड चार्जेस होते हैं इसमें, ठीक है। और IMPS जो इमीडिएट पेमेंट होती है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, 24 कोई चार्ज इसमें नहीं होती। यूपीआई आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको रेगुलेटेड बाय आरबीआई किया जाता है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकता है। मेथड ऑफ ट्रांसफर, वर्चुअल पेमेंट, वीपीआई के द्वारा, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वर्चुअल करेंसी क्या होती है, बाय एनी गवर्नमेंट, इश्यूएंस एंड कंट्रोल बाय डेवलपर यूसेज, इसमें ऑनलाइन कंट्रोल, माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट एक्सेट्रा अंडर के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से। डिजिटल करेंसी हो चुकी है, वर्चुअल करेंसी का यूज़ होता है, क्रिप्टो करेंसी आ गया, इसमें ऑटोमेटिक क्लियरिंग आ गया, बेनिफिट क्या होता है, सेव्स मनी, हाउ इट पार्टिसिपेंट, बैंक डिटेल, ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग हो गया, ठीक है। ये सारी इसमें आ जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, कीपिंग रिकॉर्ड सिक्योरली किया जाता है। एडवांटेज क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, फास्ट होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। यूज़ केसेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया, 27 कलेक्शन ऑफ वेब पेज रिलेटेड कंटेंट से डाटा और मल्टीमीडिया, ठीक है। एग्जाम्पल एक न्यू वेबसाइट होगी आपकी, एक्सिट थ्रू वेब ब्राउजर, सॉफ्टवेयर ऐप यूज ब्राउजर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेबसाइट, ब्रेंडर कलिकता जो सन में 1987 में इन्होंने स्टार्ट किया था ये HTTP। 1992 में फर्स्ट टेस्ट पेज ब्राउजर आ गया था आपका, WWW एक्सप्लेन हुआ था, नेट्स के आया था, 1924 में आ गया था। वेबसाइट का यूजेस क्या होता है, एडवर्स अवेलेबल होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन होता है, रीचिंग मोर पीपल होता है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, स्टेइंग हाइड होता है, हेल्पिंग कस्टमर गोइंग बिजनेस काम करने का काम आता है। HTTP इसमें अंदर क्या होता है, इसमें एक ऐसा आता है, इसलिए ये अंदर पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या होता है, अथॉरिटी वेबसाइट, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस ऑनलाइन होता है, विजिटर कम टू लर्न अबाउट कंपनी इटसेल्फ,
helpmage.com जैसे हो गया। लीड जनरेशन वेबसाइट होती है, सेल्स वेबसाइट लोग बनाते हैं, अमेजोन हो गया, ठीक है। और कुछ होती है यूटिलिटी वेबसाइट भी होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल वेबसाइट होगी। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, डेवलपमेंट कैसे, इनोवेटर रिक्वायरमेंट, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, प्लानिंग, वेब डिज़ाइन, वेब टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ करनी होती है। इंग्रीडिएंट रिक्वायर क्या होता है, क्लीन नेविगेशन होनी चाहिए, ब्यूटीफुल टिप, वाइट स्पेस होनी चाहिए, लॉजिकल लेआउट होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपकी वेबसाइट में। अब यूनिटेड ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इज लाइक द इंजन ऑफ द ऑनलाइन स्टोर। टाइप्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, बायो सेल ऑनलाइन स्टोर बिल्डिंग हो गया, टूल्स सपोर्ट का, ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म हो गया, बिडिंग का जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होगा, पे कॉल पर, इंटरप्राइज ई कॉमर्स होगा, ये सारी आते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कैटलॉग डिस्प्ले होना चाहिए, कैटलॉग डिस्प्ले होता है इनका, शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होनी चाहिए, एडवांस फंक्शन, मिडल वेयर होनी चाहिए, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब सर्विस होनी चाहिए, इंटीग्रेशन, ठीक है। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर को स्मॉल एंड मिड साइज, वेबसाइट डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, IBM वेब प्रेजेंस, माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वे 2002 में आया था। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर फॉर लार्ज कंपनीज के लिए क्या होता है, इंटरप्राइज क्लास ई कॉमर्स बिग ऑनलाइन होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन, फंड, फाइंड अपॉर्चुनिटी, फिगर आउट व्हाट यू थिंक लॉन्ग टर्म, पिक द बिग आइडिया, स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट, नो ईयर कस्टमर होना चाहिए, आपको कस्टमर होना चाहिए, राइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इफेक्टिव मार्केटिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजिंग ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन, प्लान योर स्ट्रेटजी, चूज द राइट टेक्नोलॉजी चाहिए। यूनिट 10 साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है, एजेंशियल फॉर बिजनेस के लिए गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए होता है। की एरियाज क्या होता है, सेफ यूज ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्विस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी में अंतर, ये 3 अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। बेसिक्स क्या होते हैं, साइबर वर्ल्ड के ऑनलाइन इन्वायरमेंट, देयर यूजर इंटरेक्ट होनी चाहिए, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंटरनेट और ये होता है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एंड डब्ल्यू ओवरव्यू होना चाहिए आपको उसका। नीड एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी ऑफ रिव्यू, टेक्नोलॉजी टूल, प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग मिस्टेक कम से कम करें, ठीक है। IoT एंड साइबर वर्ल्ड का यूज़ करें। ये टाइप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरस आकर आ रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, लॉ हो रहा है, चैलेंजेस हो रहे हैं, मेथड्स क्या होते हैं, हैकिंग हो गया, टी ईमेल डाटा डिगलिंग, डिजिटल बॉम्ब, टाइप्स ऑफ साइबर लॉ 2008 में आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ के होते हैं, ईमेल अभी रिकॉर्ड ये सारी प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन करना, ठीक है। सिक्योरिटी बैरियर्स हो गए, चैलेंज और MCCS PC आना। टिप्स क्या होते हैं, स्पैम ब्लॉकर, अपडेट एंटीवायरस, अपडेट करते रहो एंटीवायरस, ठीक है। यूनिट 11 साइबर सिक्योरिटी मेजर, एनालिटिक लाइक ऑनलाइन सिक्योरिटी गार्ड होता है। एजेंशियल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंट्रोल, एक्सेस, फायरवॉल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रखो। प्रीक्योर CSM इंटरप्रेट टास्क, एनिफाइड ट्रेड, स्पैम फिल्टर, एंटीवायरस फैक्टर को ऑन रखो। IoT एंड इट्स इम्पैक्ट, लॉट्स ऑफ डाटा प्राइवेसी वॉरियर्स होते हैं, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जरूरत होती है, कीप चेकिंग करते रहो। वनरेबल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट होती है, वनरेबल इन्फॉर्मेशन को वीक स्पॉट होता है, ठीक है। हैकर और साइबर लिंक चाहते हैं, साइबर फॉरेंसिक को रखो, एविडेंस रखो, ठीक है। साइबर फॉरेंसिक मतलब एविडेंस रखना, लीगल केसेस को कभी कोर्ट में तो आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी, ठीक है। सिक्योरिटी द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेल फ्रॉम बैड थिंग, ठीक है। कंटिन्यूस एफर्ट होता है, टूल्स एंड टिक को रखो, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स का यूज़ करो, नॉन बायो फायरवॉल एंटीवायरस का भी यूज़ करते रहो, ठीक है। तो ये था चैप्टर में 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया, वन शॉट। इसके नोट्स जरूर बना लेना।